मैं नंद किशोर आर्य, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ इंडिया। आज मैं जनपद लखीमपुर खीरी के थाना खमरिया में खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर एक घटना सामने आई है। बीते 4/12/2025 को हमारे साथ मौजूद है पेड़ पर जिनका जो आरोप है कि गांव के कुछ सबक लोग इनके ऊपर जानलेवा हमला किया और उनका जो कहना है कि तमंचा लगा दिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर में पूरी घटना क्या है। क्या है नाम आपका? हमारा छलाल निषाद नाम है। कहाँ रहते हैं? ऐरा एरा। थाना कौन सा है? खमरिया। क्या मामला है पूरा? मामला हमारा ये है कि 4 तारीख को बीएलओ के पास हम गए थे। स्कूल के पास गए थे तो बीएलओ के पास फ़ोन किया। बीएलओ बोला कि जो है आधा घंटे में दादा आ रहे हैं। तो हम पैकरमा राणा के घर पर चले गए। वहाँ पर बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि विधायक जी ने लाइट दिया है, आज लाइट लग जाएगी। उसी समय नरेंद्र और सुनील रोड पे 2-3 राउंड लिया। हमने देखा और पैकरमा ने भी देखा। फिर उसके बाद दीवार के किनारे से ये गाड़ी खड़ी करके आए, दीवार के किनारे से, और सीधे हमारे तमंचा दिलीप ने लगा दिया। जब दिलीप ने तमंचा लगा दिया, फायर कर दिया, खट से बोला, तो हमने कहा जान तो बच गई। तो राणा के घर के अंदर हम भागे। जब राणा के घर के अंदर भागे तो हम गिर गए, तो हमको लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। फिर जो है जब दोबारा इन्होंने तमंचे में दूसरी कारतूस लोड की तो पैकरमा और पैकरमा की पत्नी जो है, हम आगे खड़ी हो गए। हम तो ज़मीन में लेटे थे, आगे खड़ी हो गई कि जो है इनको मत मारो, हमारे घर पर क्यों मार रहे हो। फिर उनके ऊपर पैकरमा पर तमंचा तान दिया। उनसे दोनों लोगों में आपस में होने लगी। बाहर निकल आए, घर के वो बाहर निकल गए तो हम उनके लेटरिन में भाग गए। लेटरिन में भागने के बाद दरवाज़ा नहीं था। फिर जो है हम दीवार तड़क के बाहर की तरफ भागे, थाने पर आए, थाने पर तहरीर दिया। देखिए, कितनी शर्मनाक बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की राज में आज गुंडागर्दी पूरी तरह से खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन वही जो थाना खमरिया का गांव जो एरा है, जहां पर इसका जो कहना है कि बच्चे बड़ों ने 2 राउंड इधर उधर से निकले, उसके बाद इनको देखकर वहीं पर रुक गए और तमंचा लगा दिया गणपति के ऊपर। इनको जान से मारने का प्रयास किया गया। ये अपने बचाव के लिए वहीं बगल में उनके घर के वहाँ पर गिर जाते हैं। उसके बावजूद जो इनके बच्चे हैं बहुत ही दबंगई के साथ जो घर के थे, इनको लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर देते हैं। किसी भी तरह जो है पीड़ित पक्ष अपनी जान बचा करके शौचालय के अंदर घुस जाता है। वहाँ उसमें दरवाज़ा नहीं होता है। फिर किसी भी तरह वहाँ से पीड़ित निकल करके खेतों से हो करके थाना खमरिया पे पहुँच रहा है। और क्या आपने अभी तक मुकदमा पंजीकृत कराया? मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व में हमने 15 दिन पहले एसपी साहब को तहरीर दिया था, वो जांच आई थी। प्रदीप यादव के पास जांच थी, उस पर हमने पूरा बताया, रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई कि ऐसा ऐसा है, धमकी दे रहे हैं, गांव आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं लखीमपुर रहता, बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, गांव हमारा एरा है, आना जाना रहता है। लेकिन उस पर कार्रवाई अगर जो हुई होती तो मेरी इस तरीके से घटना नहीं होती। और पूर्व में हमारे दादी का पैसा निकाला गया, किसान सम्मान निधि, उसी को रंजिश को मानते हुए हमारे ऊपर आए दिन कहीं मुकदमे में फंसाना, कहीं कोई रंजिश है, किसी में फंसाते रहते हैं। पीड़ित का कहना है कि सही बात यह है कि पूर्व में इनकी दादी जी के साथ फ्रॉड किया गया था, धोखाधड़ी की गई थी, उसके चलते यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत पीड़ितों के ऊपर, विपक्षी गणों के ऊपर किया गया था। उसकी वो लोग रंजिश मानते हैं। उस बात को लेकर वो आए दिन इनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं, झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास करते रहते हैं। कई बार झूठे प्रार्थना पत्र भी पीड़ित के खिलाफ दिए गए। और इनका जो एक आरोप और भी है कि आज के 15 दिन पूर्व में जो है विपक्षीगण जो है एक जानलेवा धमकी दिया था, जिसका ऑडियो इनके पास मौजूद है। इन्होंने उस समय जो है थाना खमरिया के ऊपर और लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक के पास प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारी जान को खतरा बना हुआ है, विपक्षीगण लगातार हमको धमकियां दे रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस की जो है कोई कठोर कार्रवाई विपक्षी गणों पर नहीं हो पाई। उसी के चलते उनके हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते 4 तारीख को बीते 4/12/2025 को विपक्षी मतलब पीड़ित के ऊपर हमला किया गया, जान से मारने का प्रयास किया गया। तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो पीड़ितों के हौसले बुलंद हैं, वो काफ़ी दबंग हैं, जिसके चलते आए दिन जो है पीड़ित पक्ष को परेशान किया जा रहा है। इनका जो कहना है कि जो थाना खमरिया के ऊपर विपक्षी गणों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। क्या उनकी भी गिरफ्तारी हुई? अभी नहीं हुई है और वो धमकी दे रहे हैं कि जब तक उनकी लाश नहीं जाएगी तब तक मैं हाजिर नहीं होऊंगा।
देखिए, जबकि पीड़ित का अभी भी कहना है कि वो जो बराबर धमकियां दे रहे हैं इनके दरवाजे पे आकर के या दरवाजे पे आके देते हैं। रोड से निकले हैं, हमारा रोड पे घर है, हमारे परिवार में गए थे, कह रहे थे, और वहाँ पैकरमा राना के यहाँ भी धमकी दे रहे थे कि जो है तुमने हम हमारे खिलाफ बोला है, मैं खैर मार लूँगा, ये कर दूंगा, ये दबाव बना रहे हैं। जबकि पीड़ित का कहना है कि जिसने इस चीज़ की चश्मदीदी गवाही दी है उसको भी पीड़ित जो विपक्षी गण हैं उनको धमका रहे हैं कि अगर तुम गवाही दोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ करेंगे। लगातार इनको धमकियां मिल रही हैं कि तुमको जान से मारकर ही जेल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की लापरवाही, थाना जो खमरिया पुलिस की लापरवाही आ रही है। आखिर में किस घटना, कोई बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं जो कि विपक्षी की जांच ली जाए, क्या तब उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जबकि पूर्व में भी वो जान से मारने की धमकी दे चुके हैं, उसका अपना पत्र भी पीड़ित जो है थाना खमरिया के ऊपर और पुलिस अधीक्षक को दे चुका है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई। जबकि भी प्रभारी निरीक्षक जी से वार्ता उन्होंने बताया कि बीएनएस की धारा 109(1) के तहत उसके ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास से मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जबकि ऐसी धाराओं में तुरंत गिरफ्तारी होती है और जो विपक्षी गण होते हैं उनको जेल होती है। लेकिन अभी लगभग मुझे लग रहा है 2 दिन बीत जाने के बाद अभी जो दबंग है विपक्षी गण है उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे साफ साफ लगता है कहीं ना कहीं जो है पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है। पीड़ित को जान का खतरा बना हुआ है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो अब आखिर में आप क्या करना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा इस तरीके से धमकी दिया गया, फिर जानलेवा हमारे पर हमला हुआ, हम तो किसी तरीके से बच गए, वो तो जान से आए, लेकिन हम सुरक्षा मांगते हैं, जांच कर लें। अगर तो ना गांव में रहने दें तो हम गांव छोड़ के मतलब बाहर चले जाएं। पीड़ित काफ़ी दबंगों से भयभीत है और देखिए भयभीत नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसको जान का खतरा बना हुआ है और सुरक्षा मांग रहा है कि इन लोगों से जान का खतरा हुआ। आए दिन जो इस प्रकार से हमारे साथ कर रहे हैं तो इससे जो है कभी ना कभी हमारे ऊपर ऐसी घटना कायद कर सकते हैं। तो इसमें पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पुलिस शांतिपूर्वक बैठी हुई है, जबकि इतनी बड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद भी विपक्षी गणों को अभी तक उठाया नहीं गया, गिरफ्तारी नहीं की गई है और पीड़ित को बराबर धमकियाँ मिल रही हैं। तो आखिर में ये हकीकत है, पीड़ित पक्ष है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो देखना यह होगा कि आखिर में थाना खमरिया की पुलिस क्या करती है, पुलिस अधीक्षक महोदय इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। तो वही जो प्रभारी निरीक्षक से वार्ता उन्होंने ये बताया कि 3 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की जा रही है और जो पीड़ित हैं, जो विपक्षी दबंग लुटेरे जिन्होंने ऐसे घटना को खारिज किया है उनको जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। तो बने रहिए 24 मीडिया के साथ।